आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नियोजन नीति पर रोक लगा दी है, जिसके कारण हजारों युवाओं की जो नौकरी है उस पर एक बड़ा संकट हो गया है और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी भी जो अस्तित्व है उनके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि ये पहली जो सरकार थी, ये निकम्मी सरकार थी, उसके कारण ऐसा हुआ। हम तो मानते हैं कि वर्तमान सरकार जो है ये महानिकम्मी सरकार है और इसने उच्च न्यायालय में पूरे पक्ष को ठीक से नहीं रखा। जब एक अधिकारी को डिफेंड करने की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट में गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स उतार दिए जाते हैं, जिनका एक एक दिन का चार्ज 5-5 लाख रुपए होता है। लेकिन जब इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासी नौजवानों के हित की रक्षा करने की बात होती है तो सरकार वो कदम नहीं उठाती। देखिए, हमारी सरकार ने 2016 में स्थानीय नीति को परिभाषित किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी उचित ठहराया था। उसी के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति 2017 में बनी और इस नियोजन नीति को लेकर हजारों अपॉइंटमेंट्स 2017 से 2020 के कालखंड के बीच में हुआ। कहीं कोई विवाद नहीं था, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया और राज्य सरकार को यह पता था आंध्र प्रदेश के इस मामले का दूरगामी परिणाम झारखंड में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी झारखंड सरकार इस मामले में इंटरवेनर नहीं बनी। झारखंड सरकार ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप याचिका दाखिल नहीं की। वो सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आया उसके दूरगामी परिणाम हुए और उच्च न्यायालय ने उसी को आधार मानते हुए यहाँ जो स्थानीय नियोजन नीति है, माफ़ कीजिएगा, नियोजन नीति के जो ऑपरेशन है उस पर रोक लगा दी, विज्ञापन को भी रद्द कर दिया। देखिए, बहुत दिनों से राज्य सरकार ये कहती चल रही थी कि वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी और अन्य जितने लंबित मामले में उनमें इसलिए नियुक्ति नहीं कर रही है क्योंकि ये अभी उच्च न्यायालय से इनके ऊपर रोक लगी हुई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस झूठ का पर्दाफाश किया है। अपने जजमेंट के 47वें पैराग्राफ में साफ लिखा है, जजमेंट में न्यायमूर्तियों ने लिखा है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी सहित किसी भी दूसरे जो अन्य मामले हैं जो हमारे पीठ के समक्ष नहीं है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है। लेकिन सरकार ने लगभग 3 वर्षों से पंचायत सचिव अभ्यर्थी की जो फाइनल लिस्ट है, पिछले 2-2.25 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट के अलग अलग मामलों का स्टे था, इस तरफ कोई स्टे नहीं था इस सरकार के कार्यकाल में। लेकिन इन्होंने पंचायत सचिव अभ्यर्थी के परिणाम को घोषित नहीं किया और ये 1 वर्ष में 5 लाख रोजगार देने वाली सरकार है। देखिए, 1985 की जो हमारी नियोजन नीति थी, कट ऑफ डेट जो हमने रखा था, जब उसको ये सरकार डिफेंड नहीं कर पाई उच्च न्यायालय में, तो ये जो 1932 के नीति की बड़ी बड़ी बात करती है वो किस तरीके से 1932 के खतियान पर डिफेंड करेगी ये स्पष्ट हो जाता है। ये सिर्फ आई वॉश है। हम पूरे तरीके से मानते हैं कि सरकार ने इस पूरे मामले में अगर गंभीरता दिखाई होती, अच्छे से पक्ष को रखा होता, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे और नरीमन जैसे बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं जब अधिकारियों की बात होती है, लेकिन जब यहाँ पे बेरोजगार युवक युवतियों की बात थी तो सामान्य रूप से वकीलों को खड़ा किया गया, जिसके कारण ये एडवर्स ऑर्डर आया। और इसके अतिरिक्त एक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ये विकास प्रताप सिंह एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विकास प्रताप सिंह और अदर्स के मामले में स्पष्ट कहा था कि पहले से जो नियुक्तियां हो जाती हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का इतना क्लियर कट डायरेक्टिव था तो उसके बावजूद राज्य सरकार अगर मामले को उच्च न्यायालय में अच्छे से पेश नहीं कर पाई तो हम मानते हैं कि ये पूरे तरीके से हर मुद्दे पर फ्लॉप सरकार है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को साइट किया। सरकार को इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और ये जो युवा हैं, जो 10,000 के करीब की नौकरियां जो है अधर में खड़ी हो गई हैं, इनके हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जी, ये दोहरा चरित्र रख रहा था, भेदभाव कर रहा था, उसको न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 1 लाख के लोग एक समान न कि बांटा जाएगा।
अनुसूचित क्षेत्र और ये अलग के लोगों को अलग। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में इनकी मांग थी आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देने में प्राथमिकता की। 2017 से नियोजन नीति के बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं अनुसूचित जिलों में, तो 100% वहां के स्थानीय लोगों की हुई है, और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र थे उसमें भी 80% यहाँ के स्थानीय लोगों की हुई है। अगर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी की हम बात करते हैं तो ये विपक्ष का दोहरा चरित्र है कि वो बाहर कुछ और बात कहती थी जब वो विपक्ष में थी कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को न्याय मिलना चाहिए, और जो आदिवासी मूलवासी पहले से नियुक्त हैं इस नियोजन नीति के अंतर्गत उनके भी हितों की वो रक्षा नहीं कर पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक जजमेंट इस पूरे मामले में है कि पहले के प्रभाव से की गई नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन इस ऑर्डर के बाद तो विज्ञापन रद्द होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में युवा प्रभावित होंगे। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मूलवासियों के साथ छलावा किया है, सिर्फ इनको ठगा है। ये पलटू सरकार है, वादों से पलटने वाली सरकार है। आदिवासी मूलवासियों के लिए नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन जो आदिवासी मूलवासी पहले से नौकरी में है उनका पक्ष भी उच्च न्यायालय में ठीक से नहीं रखती, जिनके कारण उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। शुक्रिया, धन्यवाद। ना ना कितना आज के लिए कोरोना काल में रिसाइकिल दे दीजिए। हाँ? पहले से भी काम कर रहा है, उसको नौकरी से सरकार